जय गो माता जय नंदलाल। जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय नंदलाल। धेनु त्वं कामधेनु सर्व पाप निवारिणी, मोक्ष फल प्रदायिनी, माँ मातृदेवी नमोस्तुते, मातृदेवी नमोस्तुते। गोमाता समस्त जगत की माता है। गोमाता समस्त जगत का मूल है, माता लक्ष्मी जी का मूल है। भगवान श्री कृष्ण एवं समस्त देवताओं की आराध्या गो माता है। गो माता सुखी तो समस्त जगत सुखी। गो माता की कृपा से ही सभी जीवों का कल्याण है। इसीलिए हम सभी को चाहिए कि हम सभी मिलके गो माता की नित्य सेवा करें, आरती करें। गोधन विश्व का सबसे बड़ा धन है। हमारा परम कर्तव्य है कि हम गो माता की रक्षा करें, गोधन की रक्षा करें, और हमारा परम धर्म है कि हम गो माता की नित्य सेवा करें। गो माता की सेवा का, गो माता की कृपा का महत्व बताने वाली पुराणों में एक बड़ी मीठी सी प्यारी सी राजा दिलीप, अवध के राजा दिलीप, इनकी कथा आई है। आज हम इस कथा को सुनेंगे। जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय नंदलाल। सूरज बंस इक भयं नरेसु, नाम दिलीप अवध तेहि देसु। संतति रहित गयं गुर पाही, कारण काह मोर सुत नाही। सूर्यवंश में एक राजा हुए जिनका नाम दिलीप था और अवध के वे नरेश थे। संतान न होने के कारण वे गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए और पूछा, गुरुदेव क्या कारण है जो मेरे पुत्र नहीं है? करी विचार बोले सुनताता, मिली राह तो को गो माता। नहीं प्रणाम आदर नहीं कीन्हा, बाम भाग छाड़ी तेहि दीना। गुरुदेव ने विचार करके कहा, हे तात सुनो, तुमको स्वर्ग से आते समय रास्ते में गो माता मिली। तुमने न तो प्रणाम किया और ना ही आदर दिया, बाईं ओर छोड़कर चले गए। तेहि कारण नहीं तनय तुम्हारे, सेवहु नंदिनी बचन हमारे। गुरु के बचन रखे ही अमाही, चले धेनु संग जिमि प्रतिछाई। हे राजा, इस कारण तुम्हारे पुत्र नहीं है, इसलिए ऐसा करो कि नंदिनी की सेवा करो। नंदिनी, नंदिनी माता गुरुदेव वशिष्ठ की गौ माता। यह सुनकर गुरुदेव के वचन हृदय में रखकर धेनु के साथ दोनों राजा दिलीप एवं रानी सुदक्षिणा ऐसे चल पड़े जैसे प्रतिछाया चलती है। चलने पर भूपति चले, बैठन पर विश्राम। संग चलत सुदक्षिणा, भूल गए निज धाम। गोमाता के चलने पर राजा चलते हैं, बैठने पर विश्राम करते हैं। संग में रानी सुदक्षिणा है, अपने घर को दोनों पति पत्नी भूल गए हैं। कर सुपात्र नित रहत सुदक्षिणा, प्रतिदिन करहि पूजी प्रदक्षिणा। पुत्र काम लगी करि नित पूजा, शरणागत भई भावन दूजा। रानी सुदक्षिणा जी हाथ में अक्षय पात्र लेकर चलती है, अर्थात गाय के लिए हमेशा ही तुम्हारे हाथ खुले रहे। प्रतिदिन पूजा करके प्रदक्षिणा करती है, पुत्र कामना रखकर नित्य पूजा करके। इसी तरह से शरणागति का भाव है और कोई दूसरा भाव नहीं है। इक दिन गिरि गौहर मह जाई, माया रचित सिंह तहाई। झपटी नंदिनी नृप सहरोषा, कहाँ सिंह मोहि नहीं कछु दोषा। एक दिन पहाड़ की गुफा में नंदिनी माता चरते चरते चली गई राजा की परीक्षा लेने के लिए। गो माता ने माया जनित एक सिंह प्रकट किया जो नंदिनी पर झपट गया। राजा ने कुपित होकर बाण निकालना चाहा। वह सिंह बोला, मुझे गौ मारने में कोई दोष नहीं मिलेगा।
मोर आहार मिले मोहि आजू, तू किमि बीच परे सुन राजू। मेरो कछु न सकत तू बिगारी, व्यर्थ परिश्रम चाल तुम्हारी। हे राजा, मुझे मेरा आहार मिल गया, तू क्यों बीच में पड़ता है? मेरा तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तेरा परिश्रम और चाल व्यर्थ ही जा रही है। आतुर भाव गिरानुप आजू, बिनती सुनहु मोरी बन राजू। मोरी बली जो यही छाड़ो, न तरो आज बनी में अग भाड़ो। राजा आत भाव से आज कहने लगा, हे वन के राजा, मेरी विनती सुनो, आप इस गौ माता के बदले मेरी बलि ले लीजिए, नहीं तो आज मैं पाप का बर्तन बन जाऊंगा। काहे को मूर्ख बने ऐसी गाय अने, आनी देही गुरु तो शही, देख विचार विवेक। हे राजा, तुम मूर्ख क्यों बनते हो? ऐसी ऐसी अनेकों गाय लाकर गुरु को देखकर उन्हें प्रसन्न कर सकते हो। विवेक धारण कर विचार करके देख लो। नृप तब कहा सुनहु मृग राजू, छत्री नीत रक्षक महि काजू। निंदा मलिन प्राण रुराजू, तजहि बमन समन स्वर साजू। तब राजा दिलीप बोले, हे सिंह सुनो, क्षत्रिय का जीवन पृथ्वी पर केवल गौरक्षा के लिए है। हमारे लिए प्राण और राज्य का कोई महत्व नहीं है। हम समस्त नश्वर पदार्थों को वमन समझकर त्याग देते हैं। यह सुनकर सिंह अंतर्धान हो गया। तब गुर भगति दया को भाऊ, मैं प्रसन्न मांगऊ वर राऊ। केवल दूध बिनी नहीं गाई, काम धेनु मोहि समझऊ भाई। वो माता प्रसन्न होकर बोली, हे राजा, तेरी गुरु भक्ति एवं गौ के प्रति दया के भाव को देखकर मैं प्रसन्न हो गई हूँ। मैंने तो तेरी परीक्षा लेने के लिए ऐसा व्यवहार प्रकट किया। अब तुम वरदान मांगो। मुझे केवल दूध देने वाली सामान्य गाय ही मत समझो। मैं संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु हूँ। परे पाद तनु रज लिपटाई, सकल मनोरथ पूर्ण पाई। एक बरस भीतर सुत हो, जगत प्रसिद्ध नाम रघु सो। राजा गौ माता के चरणों में गिर पड़े, रज पर लौट पोट हुए, साथ में मनोरथ पूर्ण हुए। गौ माता ने कहा, एक वर्ष के भीतर तेरा पुत्र होगा, जिसका नाम रघु होगा और वह जगत प्रसिद्ध होगा। तातो बस भयउ विख्याता, गो सेवा कर फल यह ताता। एक बार रघु यज्ञ कराही, सर्वस दान दिए द्विज पाही। उनसे रघुवंश विख्यात होगा। हे तात, यह सब गौ सेवा का फल है। एक बार राजा रघु ने यज्ञ किया, जिसमें सर्वस्व दान करके ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। देखिए कितनी मीठी सी प्यारी सी अवध के राजा दिलीप और गौ माता की कृपा की यह कथा है। हम सभी को चाहिए कि हम गौ माता की नित्य सेवा करें और गौ माता की कृपा आशीर्वाद से हम सबका जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो। गौ माता सुखी तो समस्त जगत सुखी। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय नंदलाल।